ये मान लो P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। तो मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन हमने ये ड्रॉ किया, मान लो ये EF है, ऐसा हमने मान लिया। और हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया अगर इफ क्या ये जो EF है वो पैरेलल हो किसके, QR के, ऐसा हम कह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, बीपीटी के हिसाब से साइड्स में, साइड्स की जो इसकी जो साइड्स की बातें होंगी उसको हम कैसे लिखेंगे, रिप्लाई करिए, देखते हैं कौन कौन बताता है हमको। हाँ बताओ, देखो सुनो, हमने जो है आप सबको प्रूफ बताया, आप प्रूफ में थ्योरम याद है किसी को या भूल गए हो, देखते हैं। हाँ कि मान लो ये एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है, और इस पे हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया EF, ठीक है ना। अगर ये EF जो है ना वो पैरेलल है QR के, तो इस ट्राइंगल के जो अदर दो साइड है QR को छोड़ के उनके बीच का रिलेशन क्या होगा, आप बताओ फटाफट। P बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR, हमारा केजिकुल रिप्लाई किया, दृष्टि रिप्लाई की P बाई QE इक्वल्स टू, आई थिंक PF ही लिखना चाह रही होगी बाई FR। ओके देखो दृष्टि का और केजिकुल का रिप्लाई आया है, हम इंतजार कर रहे हैं हमारे कुंदन कृष्णा के रिप्लाई का। कुंदन बच्चा रिप्लाई करिए, हम इंतजार कर रहे हैं शुभम के रिप्लाई का, MS के रिप्लाई का, नेहा के रिप्लाई का। बच्चा नेहा रिप्लाई करिए, हाँ नेहा रिप्लाई करिए बच्चे। ओके डन, हमारे कुंदन भी रिप्लाई किया, क्या बात है, वेल डन बच्चे कुंदन, बहुत अच्छा कुंदन। हमारा शुभम भी रिप्लाई किया है, शुभम बोल रहा है सर मेरा देखो, शुभम कहाँ रिप्लाई, शुभम आपका रिप्लाई आया नहीं बच्चे, एक बार फिर से शुभम रिप्लाई करने की कोशिश करिए, तो ब्रेक कर करके करिएगा, हाँ एक बार में आया नहीं है। बाकी नेहा भी रिप्लाई कर रही होगी। सर कुछ भी हो, दृष्टि का गलत है, आज विजेता हम ही बनेंगे। ओके देखते हैं कौन विजेता बनता है। दृष्टि सही लिखना चाहिए, उससे लिखने में गलती हो गया होगा बच्चे। MS रिप्लाई किया है, हाँ MS रिप्लाई किया है। ओके चलो सुनो, MS का भी रिप्लाई बट आया नहीं है। हाँ देखो बच्चे MS आपका भी रिप्लाई आया नहीं है, ब्रेक करके रिप्लाई करिए। हाँ मैंने भी रिप्लाई किया बट नॉट गोइंग, जल्दी मैं क्या करूं। कोई बात नहीं नेहा, सुनो मेरी बात बच्चे, रिप्लाई करने से मतलब है आपको समझ में आना चाहिए। मान लो यहाँ पे नहीं भी आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, आपको कितना समझ में आ रहा है ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका बोर्ड का रिजल्ट कैसा होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे रिप्लाई कर भी दे रही हो, बोर्ड में अच्छे से नहीं लिखोगे नंबर नहीं आएगा, तो अल्टीमेट गोल हमारा बोर्ड होना चाहिए। बाकी यहाँ पे आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना, मैटर वो करता है। नहीं आ रहा है तो हमसे पूछो, हम बताएंगे। नहीं सर अब उसका टाइपिंग गलत है तो बस। ओके डन, हमारा केजिकुल विजेता है। फिर कुंदन से पहले मेरा रिप्लाई है, अच्छा। MS का रिप्लाई आ चुका है, शुभम का रिप्लाई आ चुका है, कुंदन से पहले नेहा बोली मेरा। देखो सुनो, देखो हम बता रहे हैं, हम विजेता घोषित करेंगे ही नहीं, हम बता रहे हैं, हम लिख रहे हैं, चेक कर लो किस किस का सही है। जिन जिन का सही है सारे विजेता हूँ, हाँ सारे विजेता हूँ, तो हमको जो है लेकिन फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगी, केजिकुल जो है समझ तो अच्छे से आ रहे हैं। ओके समझ अगर अच्छे से आ रहा है बच्चा तो कोई दिक्कत नहीं। तो सुनो भाई मेरी बात सुन, देखो तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम हमें क्या कहता है कि भैया ये जो है ना P, ठीक है, ये बाई P बाई EQ ये इक्वल होगा PF बाई FR के। देखो ध्यान से, P बाई EQ लिखा ले, ये इक्वल होगा किसके, PF बाई FR के। देखो ये वाली बात हमको ध्यान रहनी चाहिए। हाँ ये हमने लिखा ना, इसको हम और कुछ तरीकों से लिख सकते हैं बच्चा। कैसे लिख सकते हैं इसको ध्यान से देखना। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम पहले क्या कर रहे हैं, हम पहले लिख रहे हैं भैया P बाई EQ, ऐसा हमने लिखा। अब हम क्या लिखेंगे भैया, P मतलब ये छोटा वाला साइड बाई ये पूरा पूरा जो साइड है वो। देखो ध्यान से, हम अब लिखेंगे भैया P बाई PQ इक्वल्स टू PF बाई PR। देखो ऐसे लिख सकते हैं, और एक तरीका है। देखो इसको, देखो ये क्या किया है हमने, इसको थोड़ा समझ लो। हाँ ध्यान रखना कि इन बातों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं ये भी हम बताएंगे अभी। हाँ बताएंगे। देखो सुनो, लिखे क्या है पहले वो ऑब्जर्व करो। देखो हमने पहले क्या लिखा कि भैया बीपीटी थ्योरम कहता है क्या कि P बाई EQ मतलब कि ये वाला P बाई ये वाला EQ ये इक्वल टू होता है
पी एफ बाई एफ आर के, मतलब कि ये वाला पी एफ, ये वाला पी एफ बाई ये वाला एफ आर। ये है पहला ऑब्जर्वेशन जो हम सीखे हैं। अब सेकंड में ये क्या कहता है, देखो ध्यान से, ये क्या कहता है कि भैया ये जो P है ना छोटा वाला, ये P बाई ये पूरा वाला साइड, हाँ P बाई पी क्यू, देखो ध्यान से, ये जो है ना P, ठीक है, ये बाई ये फुल पी क्यू, ठीक है, तो P बाई पी क्यू इक्वल होता है भैया पी एफ बाई पी आर के। ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन है हमारी, क्यों है कैसे हम समझेंगे। और तीसरा है कि हम ये होल लेंगे पी क्यू बाई ई क्यू, ऐसा देखो ध्यान से, हम होल क्या लेंगे भैया, पी क्यू बाई ई क्यू, ये इक्वल हो जाएगा। यहां पे हमने अगर पी क्यू लिया है तो यहां पर हम क्या लेंगे, पी आर लेंगे, देखो ध्यान से, यहां पे हम लेंगे पी आर, और यहां हमने क्या लिया है, ई क्यू लिया है ना, ये वाला ई क्यू, तो यहां पे क्या लेंगे, एफ आर लेंगे, ये हो गया हमारा एफ आर। तो इसका मीनिंग ये हुआ ना कि हम एक ये वाले फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, अब ये कैसे लिख सकते हैं वो हम बताएंगे। पहले आप हमें ये बताओ कि लिखना सीख पाए कि हम लिख कैसे सकते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। फिलहाल आप सब ये सीख पाए कि भैया ये लिखना कैसे है, हमारा की पॉइंट क्या है, हमारा की फॉर्मूला क्या है, ये वाला पहला वाला है ना, हमने ये यहाँ लिखते हैं। हाँ देखो ध्यान से, क्या है पहला फॉर्मूला, P बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर, दिस इज आवर बेसिक फॉर्मूला। देखो ध्यान से, इसी फॉर्मूले को हम यहां लिख रहे हैं, ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा। हाँ, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है बच्चे, ठीक है। अब यहां से ही हम दो फॉर्मूले बनाएंगे, जो दोनों नया नया हमने ये बनाया है ना, इसको कैसे वो देखो। देखो सुनो, हम इसको क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं। ये P बाई ई क्यू है ना, हम लिखेंगे भैया तुम ई क्यू बाई पी हो, ये इक्वल टू, अब क्योंकि हमने इसको स्विच किया है इसलिए हमें इसको भी स्विच करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, एफ आर बाई पी एफ। देखो ये स्टेप से ये स्टेप जो हमने लिखा है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है ना, सबको समझ में आया है ना, हमने सिर्फ फ्लिप कर दिया है, उल्टा कर दिया है बच्चे। देखो ध्यान से, हमने P बाई ई क्यू को लिखा है ई क्यू बाई पी, और यहाँ पर पी एफ बाई एफ आर को लिखा है एफ आर बाई पी एफ। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड जो है ना हम ऐड करेंगे वन को, हम लिखेंगे क्या, ऑन एडिंग या फिर ऑन एडिंग वन। हम ऐड कर रहे हैं तो लिखना क्या है आप सब समझ जाओगे। हाँ, अब इतना तो कुछ है नहीं, तो सुनो, हम सीधे वन ऐड कर रहे हैं। देखो ध्यान से, ई क्यू बाई पी प्लस वन इक्वल्स टू एफ आर बाई पी एफ प्लस वन। देखो हमने क्या किया, जो भी बातें थी वैसी हमने रहने दिया है, हमने दोनों तरफ वन ऐड कर दिया है। हाँ, अब ये वन वन कैंसिल होएगा तो बात वही बराबर होएगी। तो हम इस स्टेप को ऐसे आराम से लिख सकते हैं। अगर आप सबको समझ में आ रहा है तो ओके है, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम जिस बच्चे को हो रहा है सिर्फ वो बच्चा पी लिखेगा। हाँ, हमारी नजर पड़ेगी तो हम उसको फिर से समझाएंगे। जिस बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है वो कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, चुपचाप क्लास देखते रहो बच्चे। हाँ, अगर प्रॉब्लम है तो पी लिखना, ऐसे हम लो, तो ये हो जाएगा पी। अब पी एलसीएम हमने लिया तो ये कट होगा तो आएगा वन, तो ये ऊपर आएगा ई क्यू प्लस ऑफ यहाँ पे आ जाएगा पी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एफ आर प्लस ऑफ पी एफ बाई पी एफ। अब ध्यान से देखो, इस डायग्राम में देखना, ई क्यू प्लस पी, देखो ध्यान से, ई क्यू क्या है, ये वाला है ई क्यू प्लस P, ये क्या है P, मतलब कि अगर ये वाले में हम ये वाला ऐड करें तो ये पूरा PQ बनेगा ना। इसके बदले हम लिख सकते हैं ना बच्चा PQ, मतलब EQ प्लस P। देखो ध्यान से, ये क्या है EQ है, ये क्या है PE है, तो इसमें अगर इसको ऐड करें तो ये पूरा PQ हो जाएगा। तो हमने इसके बदले लिख दिया है यहाँ पे PQ, नीचे क्या है PE है, मैंने वैसे ही लिख दिया इक्वल्स। देखो FR है, FR मतलब ये वाला FR, ठीक है, ये क्या है PF है, मतलब क्या है ये वाला PF, तो PF प्लस FR ये क्या हो जाएगा PR हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चा, लिख दिया PR बाई PF। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। हमारे कुंदन रिप्लाई कर रहा है, वेल डन कुंदन बच्चे। थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला फॉर्मूला हमने मिल गया है। हाँ, थोड़ा सा अगर इसको हम फ्लिप कर दें, उल्टा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, P बाई पी क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई पी आर। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, ये वाला जो फॉर्मूला हम लाए थे ये हमने कैसे किया था, ये ऐसे कुछ इस तरीके से किया था। और ये जो हम वन ऐड किए हैं केजे कूल, वो इसीलिए किए हैं ताकि हम ये फॉर्मूले तक पहुंच पाए।
हाँ ओके, केजे कुल बोल रहा है यस सर, अच्छे से समझ गए। हाँ तो कोई नहीं बच्चा, मस्ती तो होना ही चाहिए क्लास में। देखो सुनो, तो एक हमारा ये बेस फार्मूला हो जाएगा बच्चा, ये हमारा मेन फार्मूला है। इसके बाद हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने मन से कुछ कुछ बातें करके। हाँ कोई है हमारे केजे कुल जैसे और कुछ साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे कुछ कुछ करके हमारे पास ऐसी ऐसी बातें दिए हैं। अब इससे हमको फायदा तब होगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो देखना वहां क्या क्या फायदा होता है। हम एक और चीज क्या जान गए कि भैया हम लिख सकते हैं PE बाई PQ, मतलब छोटे वाला ये वाला साइड बाई पूरे वाला साइड इक्वल्स टू PF बाई PR, ये वाली बात। हाँ तो ये वाली बात को हमने इस तरीके से प्रूफ किया ऐसे करके, ठीक है। अब लास्ट एक और बात ये वाली हम जानते हैं, इसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। फिर वापस से सेम हमारा यही बेस फॉर्मूला रहेगा। इसी वाले बेस फॉर्मूले से देखो, एक चीज तो हमने ये जान लिया, ये ठीक है, मतलब हमको ये मिल गया। हाँ ये वाला, अब हम ये जानने वाले हैं इसी वाले फॉर्मूले को। देखो ध्यान से, हाँ देखो देखो फॉर्मूला हमारा ये है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा फॉर्मूला है इसको वैसा ही रखना है। और इसमें हम करेंगे क्या, इसमें सीधा 1 ऐड करेंगे बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P बाई EQ, ठीक है, प्लस 1 इक्वल्स टू PF बाई FR प्लस 1। हमने बोथ साइड क्या किया है ना, 1 से हमने बोथ साइड क्या किया है, 1 से ऐड कर दिया है। हाँ इस वाले स्टेप में किसी को भी डाउट होगा तो लिखो P, नहीं है डाउट तो फिर बोलो, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इस वाले स्टेप में तो किसी को डाउट होगा नहीं, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है, जस्ट 1 ऐड कर दिया है बोथ साइड, तो बातें बराबर होती हैं। मुझे लगता है किसी को डाउट हुआ नहीं होगा, अगर है तो P लिखना। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, वापस हम एलसीएम क्या लेंगे, EQ आएगा, ऊपर आ जाएगा P प्लस ऑफ EQ इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, PF प्लस ऑफ FR बाई FR। तो ये हम लिख सकते हैं PQ, ठीक है, बाई EQ है। अब इस वाले का रिप्लाई करो, PF प्लस FR क्या होगा, PF प्लस FR क्या हो जाएगा, PR आ गया, ठीक है, बाई FR। अब देखो ध्यान से, ये जो बातें हमने की ये कुछ है क्या, देखो आया क्या, PQ बाई EQ इक्वल्स टू PR बाई FR। तो मीनिंग क्या है, देखो ये हमने ऐसे लाया, तो मतलब क्या है, हमारा बेस फॉर्मूला ये है, इसके बाद हमने 2 फॉर्मूला और डिराइव किया है कुछ इस तरीके से। हाँ कुछ इस तरीके से हम चाहते तो एक लाइन में ये बात बता के निकल सकते थे, लेकिन बच्चा फिर आपके मन में एक बात आती है कि भैया आया कहां से, तो ये ऐसे आया। हाँ तो देखो ध्यान से बच्चा कि अब आज ऑनवर्ड्स हमको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, और उस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल हम कोई दूसरा साइड लेते हैं, और वो साइड ठीक है जिसके पैरेलल हम ले रहे हैं उसको छोड़ के अदर टू साइड को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, लाइक EF पे कट करता है ना, तो हम P बाई EQ इक्वल्स टू PF बाई FR तो लिख ही सकते हैं। साथ में हम लिख सकते हैं भैया P बाई PQ इक्वल्स टू PF बाई PR, ये भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा हम लिख सकते हैं PQ बाई EQ इक्वल्स टू PR बाई FR। ये 3 बातें हमने ध्यान में रखना है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा तो वहां पे आपको सॉल्व करना है। अब कुछ न्यूमेरिकल है, ये हम नहीं करने वाले, हमको जितना करना था मेहनत हम कर चुके हैं बच्चे, अब आप सबको करना है। एक डायग्राम ऐसा है, ठीक है, जिसमें ये है A, ये है B, ये है C, ओके, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है, ठीक है ना। ये जो AD है ना, AD ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये है हमारा 3 सेंटीमीटर, ये हमारा AE है 1 सेंटीमीटर। इसी क्या होगा ये हमने फाइंड आउट करना है, और हमको बोल रहा है कि भाई ये जो DE है ना ये पैरेलल है BC के। आपके बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चा, देखना जाके। तो पहला ये हो गया डायग्राम, देख लो, और सेकंड डायग्राम कुछ ऐसा है, आपके बुक के अंदर मिल जाएगा ये क्वेश्चन, चेक करना। हाँ ऐसा कुछ डायग्राम है, और क्या देखो ध्यान से। अब इसमें बोल रहा है ये A है, ये B है, और ये C है, ये D हो गया, ये E हो गया, ये हो गया 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये हो गया 5.4 सेंटीमीटर, ये हो गया 1.8 सेंटीमीटर,
तो AD क्या होगा ये पूछ रहा है, और यहां बोल रहा है कि भाई ये जो D है ना ये पैरेलल है BC के। अब बता दो कैसे सॉल्व करना है। तो ABC एक ट्राइंगल है और D जो है वो BC के पैरेलल है, ये क्वेश्चन में ही आपको गिवन है, ऐसा ये गिवन है, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या कि किसी भी एक ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई साइड लेते हैं और वो साइड दोनों जो बचे हुए साइड है उनको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर कट करता है तो हम जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे रिलेशन क्या बने। बस ये फॉर्मूला हमको पता है। अब इसमें सारी बातें हमें पहले से गिवन है, इसमें पुट करो। देखो ध्यान से, AD क्या है, AD क्या है 1.5 सेंटीमीटर है ना, यहां हमने पुट कर दिया। DB क्या है, देखो ध्यान से, DB क्या है 3 सेंटीमीटर है, हमने यहां पे पुट कर दिया, इक्वल्स टू AE क्या है, देखो ध्यान से ये 1 है, हमने यहां पे पुट कर दिया, बाय AC ही तो हमें फाइंड आउट करना है, AC। अब यहां पे आराम से कैलकुलेशन करो, देखो ये कट करोगे तो ये आएगा 2 से 2, 1.5/3 है ना, देखो ध्यान से 1.5/3 है ना बच्चा। तो अगर हम इसको कट करेंगे तो ये कितने से कट करेगा, देखो ध्यान से 1.5 को क्या लिख सकते हो 15/3 इंटू 10, पॉइंट है ना नीचे जाएगा 10 बन के, ठीक है। अब जब इसको आप कट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा, ये 5 से कट हुआ, ये 2 से कट हुआ, अल्टीमेटली क्या है 1/2, यही तो हम लिखे हैं। देखो ध्यान से, ये 2 है और इसके ऊपर तो 1 बचेगा ना, हमने सीधा कट किया है। सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये AC को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा EC, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2, यूनिट क्या हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन है इसलिए ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा EC क्या आ गया 2 सेंटीमीटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। समझ में आया। सेकंड वाले में भी यही तो करना है, देखो ध्यान से, सेकंड वाले में भी अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और हमें बताया जा रहा है कि भाई ये जो D है ना, D ये BC के पैरेलल है, ये भले ही थोड़ा सा घुमा कर ट्रायंगल है, कंफ्यूज नहीं होना है। हम जानते हैं कि ये इसके पैरेलल है, तो फिर रिलेशन क्या आएगा AD/DB, रिलेशन क्या आएगा AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। बताओ ये रिलेशन समझ में आ रहा है। अब फॉर्मूला में बातें जो भी दी गई हैं डालो। ये AD हमें पूछ रहा है तो AD को वैसे ही रखना है। ये DB क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा 7.2 इक्वल्स टू AE क्या है 1.8 है, EC क्या है, EC है 5.4। अब जब ये काटोगे तो ये 3 से कटेगा और ये काटोगे तो ये आएगा 2.4 आएगा। हाँ, तो देयरफॉर AD क्या हो जाएगा, ये 2.4 को यहां पे ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 2.4। अब सबकी सेंटीमीटर में यूनिट दी गई है तो ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना। बस इसी तरीके से पूछेगा, कोई भी एक ट्रायंगल किसी भी तरीके से दे देगा, उसके पैरेलल कुछ बातें दे दिया जाएगा आपको। मान लो ये ABC है, ये PQ है, आपको ये वाली बात गिवन रहेगी, कुछ भी ये रहेगा गिवन, ये रहेगा, पूछ देगा ये क्या है, या फिर हो सकता है ये गिवन हो, ये गिवन हो, पूछ देगा ये क्या है। तो ऐसे ही कुछ बातें आपको पूछेंगे, या फिर हो सकता है कि आपको पूछ दे कि भाई ये ट्रायंगल है। देखो ध्यान से, आपको क्या पूछ सकता है, इस तरह की बातें भी पूछी जा सकती हैं। देखो ध्यान से, आपसे क्या बोलेगा, ये PQ है ना, तो अभी तो बोल दे रहा था क्या कि भाई ये PQ पैरेलल है BC के, अभी इस वाले क्वेश्चन में वही किया है ना। पर आपको क्या बोलेगा, ये डाटा गिवन रहेगी, पहले ये गिवन रहेगा, ये भी रहेगा गिवन, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, और आपको पूछेगा क्या कि चेक करो कि ये जो PQ है ना वो BC के पैरेलल है या नहीं, चेक करो। आपको ऐसे चेक करने के लिए बोलेगा। तो अल्टीमेटली मैंने क्या बोला कि आपको चेक कर, मैंने ये सारी बातें गिवन रहेंगी और आपको बोलेगा कि भैया चेक करके बताओ कि ये पैरेलल है या नहीं, ऐसी बातें गिवन रहेंगी। तो आप इस टाइप के एक न्यूमेरिकल को करते हैं। हाँ, आपको एक ट्रायंगल गिवन है। हाँ, अच्छा मान लो आपको ये ट्रायंगल गिवन ना हो, रुको इस तरीके से लिखते हैं क्वेश्चन को। देखो सुनो, ऐसा हो, ऐसे लिखो। देखो बोल रहा है E and F on the sides PQ and PR, PQ and PR respectively, ओके। अब आगे क्या है, ऑफ अ ट्रायंगल PQR, ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल बोलते हैं बच्चे। हाँ, PQR, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग
cases state whether EF जो है ना वो पैरेलल ऑफ QR है या नहीं। ये आपके बहुत सारे कंडीशन दिए गए हैं, उनसे एक लिखता हूं मैं। हाँ, पहला कंडीशन है कि भाई P जो है ना ये इक्वल है 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद EQ जो है ना, EQ ये इक्वल है 3 सेंटीमीटर। इसके बाद PF जो है ना ये इक्वल है 3.6 सेंटीमीटर एंड ये जो FR है ना ये इक्वल है 2.4 सेंटीमीटर। एक ये ले लो और एक ये ले लो, दो करते हैं। हाँ, दो करते हैं। देखो P क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर, QE क्या गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, PF क्या गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड RF क्या गिवन है 9 सेंटीमीटर। ये और इस पर एक और छूटता है, वो आप सब कर लेना। हाँ, आप सब कर लेना। चलो अब रिप्लाई करो फटाफट। अब सारे बच्चे फटाफट रिप्लाई करेंगे। हाँ, देखो देखो पहले इस क्वेश्चन को हम थोड़ा समझाते हैं। जिनको पहले से आता है वेल डन, रिप्लाई करिएगा। जिनको नहीं आता है पहले क्वेश्चन समझ लो फिर रिप्लाई करना। देखो ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको डायग्राम नहीं दिया गया है, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि E and F are points on the side PQ and PR। मतलब क्या है, दो साइड है, एक PQ है और एक PR है। हाँ, तो चलो मान लिया हमने ये P है ये Q है, ठीक है, और ये मान लिया हमने कि ये R साइड है, ऐसा हमने मान लिया। ये PQ ये PR, ट्रायंगल बन गया PQR। अब बोल रहा है क्या कि E और F जो है ना दो पॉइंट है ऑन साइड PQ। PQ के ऊपर E पॉइंट है, मतलब कुछ बातें ऐसी होंगी। PQ के ऊपर E पॉइंट है और PR के ऊपर कौन सा पॉइंट है भाई, F पॉइंट है। डायग्राम हमने कर दिया, बाकी बातें अपने आप ही हो जाएंगी। रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट करना है, मैंने बताना है कि ये बात होगा या नहीं, मतलब EF जो है वो QR के पैरेलल है या नहीं है। दो कंडीशन गिवन है। पहला कंडीशन क्या है, देखो ध्यान से। पहले कंडीशन में जो हमारा ये P है ना, ये बोल रहा है कि 3.9 है, P गिवन है। EQ क्या गिवन है 3 गिवन है। PF क्या गिवन है 3.6 गिवन है। FR क्या गिवन है 2.4 गिवन है। हमें क्या चेक करना है कि ये EF जो है वो QR के पैरेलल है या नहीं। तो कंडीशन क्या होता है, देखो ध्यान से, P बाई EQ, ठीक है, और PF बाय FR, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि भाई EF जो है ना वो पैरेलल है किसके, QR के। देखो ध्यान से, लेकिन अगर P बाई EQ इज नॉट इक्वल टू PF बाय FR हो तो हम क्या बोलेंगे कि भाई EF जो है वो इज नॉट पैरेलल। हाँ, पैरेलल नहीं है QR के। इसको लाइन में लिख देना। हाँ, लाइन में लिख देना कि QR के पैरेलल नहीं है। बाकी अभी समझाने के लिए हमने पैरेलल का साइन लेके कट कर दिया, ठीक है, समझ जाओ आप सब। तो अब हम चेक करेंगे डाटा के हिसाब से। तो देखो ये वाले में हमने पुट करना है ना, P कितना गिवन है, पहले वाले में 3.9 गिवन है, बाय EQ कितना गिवन है 3 गिवन है, इक्वल टू PF कितना गिवन है 3.6 गिवन है, बाय FR कितना गिवन है 2.4 गिवन है। क्या ये दोनों इक्वल हो रहा है, देखो ध्यान से। ये कट करोगे तो आएगा 1.3, लेकिन ये अगर आप कट करते तो 1.3 कभी भी नहीं आता है। अब ये आएगा कितना, ये आ जाएगा आई थिंक इसके आसपास। हाँ, 3/2 या 1.5 आना चाहिए। आके देखो 36/24 करो ना इसको सीधा, ये 3 आएगा, ये 2, मतलब 3/2 मतलब 1.5 आएगा। तो 1.5 के इक्वल नहीं है। तो क्योंकि ये कंडीशन ये वाला सेटिस्फाइड हुआ ना कि PE बाई EQ इज नॉट इक्वल टू PF बाई FR, तो हम क्या बोलेंगे, ये इसके पैरेलल नहीं है। तो पहले वाले कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, P जो है ना वो पैरेलल नहीं होगा पैरेलल किसके कहा गया रे, हाँ QR के। इसको आपको लैंग्वेज में लिखना है, ऐसे मत लिखना जैसे मैंने लिखा है। अब सेकंड वाले केस को चेक करते हैं। क्या है, P वही वाला लगाएंगे ना, P मतलब 4 बाई EQ। क्या है, EQ बोलो या QE बोलो, ये क्या है 4.5 है ना, ऐसा हमने कर दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या है PF कितना है 8 है, बाई RF बोलो या FR बोलो 9। अब जब इसको चेक करोगे तो ये पॉइंट जो है ऊपर जाएगा 40 हो जाएगा ये,
अब देखो ध्यान से, ये आएगा अगर हम 5 से कट करें तो ये 8 आएगा, ये 9 आएगा, तो 8/9 इक्वल टू 8/9 आ गया, मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो सेकंड वाले के लिए क्या बोलोगे कि भाई P माने EF जो है ना, ये हम यहाँ P लिखे हैं ना, ये P नहीं होगा, ये EF होगा। हाँ, EF होगा, वहां भी EF होगा। देखो EF जो है ना, ये QR के पैरेलल नहीं है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो EF है ना, ये पैरेलल होगा किसके, QR के। अब चलो देखो, हम कमेंट किसी के पढ़ नहीं रहे थे, हम सॉल्व करने में थे लगे हुए हैं। अब हम सबके कमेंट पढ़ते हैं कौन क्या बोल रहा है। शुभम बोल रहा है सर हमें पॉइंट वाला डिवाइड करने में दिक्कत होता है, पॉइंट वाला डिवाइड करने में दिक्कत होता है, तो फिर हम वो समझा देंगे बच्चा, आप चिंता मत करो शुभम। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना सर, इजी रहता है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अपने हिसाब से सॉल्व करो। हाँ अपने हिसाब से सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी नेहा भी रिप्लाई करिए, 8/9 इक्वल टू 8/9। वेल डन नेहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास ओवर हो गया कुंदन, क्लास ओवर हो गया, क्लास खत्म हो गया बच्चा, आप जा सकते हैं जिनको भी जाना है, जिनको समझ में आ गया है। क्लास खत्म हो चुका है, जिनको समझ में आ गया है वो जा सकते हैं, जिनको नहीं आया समझ में, कुछ पूछना है तो हमसे पूछो। बाय बच्चे, बाय बाय कुंदन, बाय। और कौन क्या बोल रहे हैं, सेकंड वाला पैरेलल है, बिल्कुल कुंदन, वेल डन बच्चे। हाँ फर्स्ट वाला नहीं है पैरेलल, गलती से टाइप हो गया, कोई बात नहीं बच्चा। तो सब जो है वो बहुत अच्छा रिप्लाई किया, मतलब समझे हैं, एकदम बढ़िया से समझ में आई भी गया। ओके डन बच्चे, वेल डन दृष्टि। तो अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो जल्दी से। हाँ अगर किसी को कुछ हमसे पूछना है तो पूछ लीजिए, और अगर समझ में आ गया है तो फिर चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। होमवर्क भी भेजिए ना सर, थोड़ा सा टफ वाला। बच्चा सबसे पहले एक ही काम करना है आप सबको, वो क्या काम करना है, क्लास खत्म होता है एमएस हम आपको बता देंगे, जिनको 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 जानना है वो जाने। और क्या बाय बच्चे, नेहा बाय बाय। हमें लेट होता है पॉइंट वाला, अच्छा पॉइंट वाला समझना है ना, किसको समझना है, शुभम को। ठीक है शुभम, पॉइंट वाला हम आपको फिर से समझाते हैं। हाँ बाय बाय। देखो जिनको जाना है वो जा सकते हो, जिनको प्रॉब्लम है उनको हम समझा रहे हैं। शुभम आपको पॉइंट वाला हम फिर से समझा रहे हैं, देख लो पॉइंट वाला कहाँ कहाँ था, ये था ना। देखो शुभम ये वाली बात को हम यहाँ लिखते हैं, देखना ये लिखा हुआ है 3.9 और नीचे लिखा है 3, यही था ना भाई, नहीं तो बाद में लोचा हो जाएगा। हाँ वही था, इक्वल्स टू 3.6/2.4। देखो अगर आपको पॉइंट वाले में प्रॉब्लम होता है ना बच्चा, तो बस दिमाग में एक बात रखना है, वो क्या, वो सुनो। देखो जैसे ये 3.9 लिखा है ना, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप 3.9 को लिख सकते हो 39/10। अगर 3.94 होता तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आपको लिखना था ये 394। ये जो है वैसे लिख दो, बाय 1 लिख दो। अभी डेसिमल के बाद 1 डिजिट था तो 1 जीरो लिखो, अगर 2 डिजिट है तो 2 जीरो लिखो। ये वाली बात आपको समझ में पहले आनी चाहिए, इतना ध्यान रखो। आप उसके बाद सॉल्व करो, डायरेक्ट सॉल्व मत करो। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो, हम देख रहे हैं 3.9 है, तो 3.9 हम क्या लिख सकते हैं सुबह, ऐसा 39/10 लिख सकते हैं ना, यहां लिख दो। तो अगर हम इसको लिखें 39/10, नीचे में पहले से ही 3 है तो मल्टीप्लाई हो गया 3, मतलब हम लिख दिए इसको ऐसा, इसको लिख दिए ऐसा, इक्वल्स टू। अब ये 3.6 है, तो जैसे 3.9 को 39/10 लिखे वैसे ही 3.6 को भी, ठीक है 3.6 को भी हम क्या लिख सकते हैं, रिप्लाई करिए शुभम, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करिए शुभम। हमारा केजेकुल क्या बोल रहा है, सर तनिक हमरो पर ध्यान दियो, ई वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आयल, क्या कि हमारा नेटवर्क चल गया था। माय गॉड, क्या 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 केजेकुल,
ये मेरे लिए सॉल्व करने वाला है, हाँ, क्योंकि बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। आपके लिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ बच्चा, आपको 100% समझ में आएगा, मुझे पता है, विश्वास है हमारे के गोल पे। हम रिपीट करते बच्चे आपके लिए। हाँ सर घूम रहा है अभी भी ये यार क्या प्रॉब्लम क्या है, ये अंबानी ज्यादा नाराज हो गया लगता है। ओके एमएस बोल रहा है 3.6/10 हम जब डिवाइड करेंगे तब। नहीं सुनो केजे कूल, हम रिपीट करेंगे बच्चे आपके लिए, थोड़ा सा वेट करिएगा। हाँ थोड़ा वेट करिएगा, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो हम आपके लिए फिर से रिपीट कर देंगे बच्चा, थोड़ा वेट करिएगा। अभी हम जो बता रहे हैं वो थोड़ा सा बता लेते हैं, फिर आपके लिए हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। अच्छा सुनो, देखो सुनो, ये जो 3.6 है ना, ये 3.6 को हम लिख सकते हैं 36/10। 3.6/10 नहीं, वो तो पहले से ही 3.6 है, तो 36/10, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3.6 को 36/10, ऐसा हमने लिख दिया। अब ठीक इसी तरीके से 2.4 को क्या लिख सकते हैं, देखो 2.4 को हम क्या लिख सकते हैं 24/10, ऐसा हम लिख सकते हैं। हाँ आज बहुत ज्यादा बफर भेल, बट एनी हाउ क्लास समझ में आ गेल। ओके नेटवर्क रीसेट कर लो के जे। देखो बच्चा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आप सबके फोन में हो रहा होगा, फोन को थोड़ा ठीक करो। हाँ नेटवर्क को रीसेट करो। देखो एमएस क्या बोल रहा है, क्योंकि और भी बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है हो सकता है क्लास करते करते फोन की कुछ दिक्कत आ रही हो, ठीक है। तो थोड़ा आप जो है उसको ठीक कर लो बच्चे, फोन को ठीक करो। ओहो केजे कूर, एक बार वीडियो प्लीज, रिक्वेस्ट मेरा, एक बार वीडियो देखिएगा आप दोबारा। हाँ मुझे पता है आपको पक्का समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी टॉपिक था ये। हाँ बहुत इजी टॉपिक था, फिर भी ना समझ में आए तो हमें फोन करना याद करके। हाँ हम फिर से बोलते केजे कूर, ना समझ में आए तो हमें व्हाट्सअप करना, सर समझ में नहीं आया, हम टाइम निकाल के फोन करके आपको समझाएंगे, इसमें प्रॉमिस। और नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो स्टार्टिंग में ये पहले समझा देंगे केजे कूर। अब आओ यहाँ पे, हाँ अब आओ यहाँ पे, देखो सुनो, तो हम बोले 2.4 को क्या लिख सकते हैं 24/10, तो यहाँ पे क्या है देखो 3.6 को तो हमने 36/10 लिख दिया, इनटू 2.4 है ना, तो 2.4 को हम लिख सकते हैं 24/10। अब ये जो 24/10 है ना, ये 10 को हम ऊपर लेके जाके लिख सकते हैं, मतलब 24/10 को हम इसको ऐसे हटा के ऊपर में लिख सकते हैं 10, ऐसा। अब बताओ हमें शुभम, क्या आपको ये समझ में आया शुभम कि कैसे हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल हटा दिया है हमने। हमको शुभम रिप्लाई करेंगे, शुभम को ज्यादा प्रॉब्लम था ना, शुभम जल्दी बताइए। ओके शुभम बोल रहा है यस। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है शुभम, नॉर्मल जैसे करते हो वैसे करो। अब ये 39 से 3 कट करेंगे तो आएगा 13/10, और इसको ये 10 कट हो गया, ये 12 से कट करेंगे तो आएगा 3, ये आएगा 2, तो ये क्या है 13/10, ये क्या है 3/2। क्या ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये EF जो है वो QR के पैरेलल नहीं है। अब समझ में आ गया शुभम कि कैसे हम डेसिबल वाले को जो है वो सॉल्व करते हैं, रिप्लाई करिए। ओके डन। केजे कुल क्लास में हो। अच्छा कुंदन आपको समझ में आ गया है ना बच्चा, देखो सबको समझ में आ गया है ना, मुझे रिप्लाई करेंगे, डाउट किसी को है तो पूछ लो, और हम इंतजार कर रहे हैं हमारे केजे कुल के रिप्लाई का। अगर आप क्लास में है केजे कूल बच्चे क्लास में हैं तो बताइए क्या अभी आपका ठीक हुआ। थैंक यू सर, अब ये मोस्ट वेलकम बच्चे, स्वागत करते हैं आपका शुभम। नेहा बोल रही जी सर समझ में आ गया, इसको समझ में आ गया, बहुत अच्छा। ओके हम क्या बोल रहे हैं, केजी कूल को बोल रहे हैं। अगर केजी कूल क्लास में है बच्चे तो अब रिप्लाई करिए, ठीक हुआ। हाँ सर बहुत अच्छे समझ में आ गया, कुंदन को भी समझ में आ गया, वेल डन बच्चे कुंदन, वेल डन। हाँ केजी कूल क्लास में अगर है बच्चे, अब हम फिर से रिपीट करके पूछते हैं, अगर आप क्लास में हैं तो आपका ठीक हुआ। नहीं आ रहा है आई थिंक रिप्लाई, केजी कूल का प्रॉब्लम हो गया लगता है, चलो कोई नहीं, तो मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में। सब थैंक्स से बढ़ के कोई वर्ड है क्या? एक ही वर्ड है बच्चे कि मन लगा के पढ़ाई करिए, खूब कामयाब बनिए, हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी वो। बाय बाय, गुड नाइट। हाँ मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बच्चे बाय बाय। हाँ बाय।